फ्रेंड हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन सप्लाई लेते हैं। लाइन मतलब फेज सप्लाई, फेज सप्लाई लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें एक एमसीबी लगा देते हैं, सिंगल पोल की, सिंगल पोल की एमसीबी हमने लगा दिया है। अब सिंगल पोल एमसीबी लगाने के बाद में हम एक ओवरलोड रिले लगाते हैं, जो इसका सिंबल ऐसे होता है ओवरलोड रिले का। यहाँ पे टर्मिनल कॉमन होता है ये पॉइंट, और एक होता है ये एलसी होता है, और एक होता है यनो होता है इसमें। तो ये 95 नंबर इसका होता है। आप देखोगे जब ओवरलोड रिले पे ये 96 नंबर टीपी उसमें रहता है पॉइंट, और ये 97 नंबर रहता है। ठीक है, तो ये ओवरलोड रिले हो गया। उसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ पे स्टॉप पुश बटन। ये स्टॉप पुश बटन हो गया, स्टॉप पुश बटन। ठीक है, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे एक लगाएंगे स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए टाइमर की रिक्वायरमेंट होगी और 3 कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। एक मेन कॉन्टेक्टर होगा, एक स्टार कॉन्टेक्टर होगा, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर होगा। तो पहले हम एक टाइमर यूज करते हैं। टाइमर हमने ले लिया है, ये हो गया टाइमर। टाइमर की ये होगी कॉइल, और इसको हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया है। ये हो गया टाइमर, इसका नाम है T1। अभी इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है टाइमर की, ये भी इसमें क्या होता है कि कॉमन पे जो हम सप्लाई दिए हैं, अब हम टाइमिंग के अगर मान लीजिए 10 सेकंड का डालते हैं, तो 10 सेकंड बाद में कॉमन अभी नॉर्मल एनसी बना रहेगा। जैसे ये कॉमन है और एक यनो है, एनसी है, एक यनो है। तो अगर हमारा T1 जो है हमारा 10 सेकंड है, तो जो कॉमन पे सप्लाई आई है अभी नॉर्मल एनसी पे 10 सेकंड तक मिलता रहेगा, अप टू 10 सेकंड। जैसे ही 10 सेकंड के बाद में क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट हट के यहाँ से मिलने लगेगा और कंटिन्यू यहाँ मिलता रहेगा सप्लाई। तो ये हमारा मतलब टाइमर का एक कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यही लाइन सप्लाई हम एक कॉन्टेक्टर, पहले हम स्टार कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। तो स्टार कॉन्टेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जब स्टार्टिंग में, हमारा स्टार कॉन्टेक्टर कब ऑन हो, जब हमारा स्टार्टिंग में टाइमर 10 सेकंड के लिए एनसी रहता है, तो स्टार कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस टाइमर का एक एनसी ले लेंगे। ये है एनसी इसका टाइमर 1 का, इस टाइमर 1 का एनसी ले रहे हैं। फिर उसके बाद में हमारा एक प्रोविजन और देखना होता है कि स्टार और डेल्टा एक साथ ना चालू हो। तो स्टार का एनसी, हम स्टार के लिए डेल्टा का एनसी ले लेते हैं कि अगर डेल्टा चलेगा तो स्टार नहीं चलेगा, स्टार चलेगा तो डेल्टा नहीं चलेगा। तो उस केस के लिए हमारा एनसी यूज करते हैं किसका, डेल्टा का। ये डेल्टा बना हुआ है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगा देते हैं, और कॉन्टेक्टर में सप्लाई एक लाइन होता है न्यूट्रल, जो A1 A2 दोनों कॉइल पे चला जा रहा है। ऐसे टाइमर पे भी सप्लाई था, इस टाइमर का A1 और इसका न्यूट्रल A2। अब उसके बाद में क्या करते हैं, ये कॉन्टेक्टर जो है हमें इसको K1 नाम देते हैं, और K1 मतलब हमारा ये हो गया स्टार कॉन्टेक्टर। उसके बाद में हम मेन कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। तो मेन कॉन्टेक्टर के लिए क्या करेंगे, जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर चले तो मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाए। तो मेन कॉन्टेक्टर का हम क्या करते हैं, मेन कॉन्टेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, स्टार का हम यनो यूज कर लेंगे, स्टार का। तो हमारा स्टार जब चलेगा तो ये यनो बना लेगा एनसी। तो उस केस में हमारा मेन कॉन्टेक्टर हेल्दी होगा। इसमें भी A1 और A2 कॉइल का सप्लाई हो गया। इसको हम बोलेंगे, ये हमारा स्टार था, ये मेन कॉन्टेक्टर बोलेंगे। मेन का हो गया, इसको हम K नाम दे दे रहे हैं, मेन कॉन्टेक्टर का। और एक कॉन्टेक्टर और हम यूज करेंगे जो डेल्टा रहेगा। डेल्टा में क्या हमारा होना चाहिए सर्किट का कॉन्सेप्ट, कि जब हमारा ये टाइमिंग 10 सेकंड पूरा हो जाता है तो मोटर हमारा स्टार से डेल्टा में जाता है, और डेल्टा में जाएगा तो यानी इसका हम एनसी ना यूज करके यहाँ पे यनो यूज करेंगे, क्योंकि यनो क्या बनाएगा, एनसी बनाएगा। तो ये यनो यूज करेंगे। यनो किसका रहेगा, टाइमर T1 का।
उसके बाद में हमारा कंसेप्ट ये होना चाहिए कि हमारा जब डेल्टा में चले तो स्टार बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो बिल्कुल बंद होने का मतलब कि स्टार एनसी एनसी ही रहेगा, तो स्टार का हम एनसी यूज करेंगे। एनसी किसका रहेगा? स्टार का रहेगा। उसके बाद में हम मेन इसका कॉन्टेक्टर का कॉइल बनाएंगे जो A1 और A2, ये कॉइल हो गया। अब सिंपल हम कंसेप्ट समझेंगे कि कैसे ये स्टार्ट होगा। जैसे हमारा लाइन सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ सप्लाई हमारा यहाँ सप्लाई मिल गया, ठीक है। अब हमारा ये मान लो कि ये जो मोटर है, मान लो कि 22 एम्पियर लोड ले रहा है, 22 एम्पियर फुल लोड है 22 एम्पियर। तो 22 एम्पियर से जब ज़्यादा कम रहेगा इसका एम्पियर लोड, और लोड हो सकता है ओवर टेम्परेचर, ओवर हीट या बाइंडिंग, ग्राउंडिंग, अर्थिंग हो गया मोटर, कई वजह से मतलब ये ट्रिप कर सकता है ओवरलोड रिले। तो इसका नाम है OLR, ओवरलोड रिले। तो ये अगर नॉर्मल कंडीशन पे रहे तो कॉमन CNC पे सप्लाई यहाँ मिलता रहेगा हमेशा, ये सप्लाई मिलता रहेगा। फिर यहाँ स्टॉप पुश बटन है, तो ये स्टॉप पुश बटन होता है NC, नॉर्मल क्लोज होता है। तो नॉर्मल क्लोज होने की वजह से यहाँ तक सप्लाई मिल जाएगा। अब ये नॉर्मल ये पुश बटन होता है नॉर्मल ओपन, YNO बोलते हैं इसको। ये ओपन है तो अब यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगा। तो जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही क्या होगा, ये टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन होगा तो ये टाइमर ऑन होते ही ये 10 सेकंड तक इसकी टाइमिंग हमने सेट कर दिया है। तो 10 सेकंड तक ये टाइमर NC है तो ये NC ही रहेगा ये टाइमर 10 सेकंड तक। और उस टाइम पे हमारा डेल्टा वाला ये कॉन्टेक्टर जो है, ये डेल्टा का कॉन्टेक्टर जो है हमारा, इसका नाम रख देते हैं, ये हो गया K2 और ये है डेल्टा। डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तो नॉर्मल कंडीशन उसका NC ही रहेगा। तो उस केस में हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ये हेल्दी हो जाएगा। और स्टार अगर हेल्दी हो जाएगा तो जस्ट उसी केस में स्टार अगर नॉर्मल हेल्दी हुआ तो YNO क्या बना लेगा, यहाँ NC बना लेगा, ये NC हो जाएगा। और जैसे ही NC हुआ तो हमारा सप्लाई इस कॉइल पे आ जाएगा। और जैसे ये हेल्दी हुआ तो ये हेल्दी हुआ तो अब क्या होगा, जैसे हम इसको रिलीज अगर कर देंगे तो क्या होगा, ये सप्लाई फिर यहीं से ब्रेक हो जाएगी, है ना। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो सप्लाई यहीं से फिर बीच में ब्रेक हो जाएगी, तो फिर आगे फिर बंद हो जाएगा। तो पहले हमें इसका होल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो होल्डिंग हम उसका लेंगे कि जब हम इसको ऑन करें तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो ये इसी का YNO कॉन्टेक्ट हम ले लेते हैं। तो ये कंटिन्यू इसी के साथ में हमारा YNO कॉन्टेक्ट ले। तो जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये YNO जो कॉन्टेक्ट रहेगा NC बना लेगा और ये सप्लाई हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ होल्डिंग का यहाँ का प्रॉब्लम तो दूर हो गया। लेकिन अगर हमारा मेन कॉन्टेक्टर यहाँ ऑन तो हो गया, लेकिन उस केस में हम इसको फिर जैसे ही हमने मतलब क्या हुआ कि ये स्टार ये चला, मान लीजिए ये क्या नाम है स्टार वाला, तो ये क्या करेगा, स्टार वाला अभी नॉर्मल YNO है। तो जैसे ही ये चलेगा तो ये क्या बना लेगा, अभी नॉर्मल YNO है, सॉरी ये YNO है। तो YNO के केस में ये NC बना लेगा, ये तो चल जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 सेकंड के बाद में क्या होगा कि स्टार वाला कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा, यहाँ टाइमिंग 10 सेकंड तक ही ये NC रहेगा। तो उसके बाद में YNO बना देगा तो ये बंद होगा। तो जस्ट बंद होने के बाद ये NC बना लेगा और ये NC बनाएगा तो डेल्टा चालू हो जाएगा। तो डेल्टा तो स्टार बंद हो जाए तो स्टार बंद हो, ये कॉन्टेक्ट हट जाएगा। तो इसके लिए अगर चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन कॉन्टेक्टर का यहाँ भी एक कॉन्टेक्ट यूज करेंगे YNO कॉन्टेक्ट। YNO किसका रहेगा, मेन कॉन्टेक्टर का, K कॉन्टेक्टर का। अब इस सर्किट में आप समझिए पूरा कंप्लीट हो गया सर्किट। अब इसमें देखिए कि अगर हमारी सप्लाई यहाँ से आ रही है और MCB हमारा ऑन है तो यहाँ सप्लाई आ जाएगी नॉर्मल। अगर ओवरलोड नहीं है तो स्टॉप पुश बटन यहाँ से हम प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही ये टाइमर ऑन हो जाएगा। और टाइमर ऑन होते ही इसके बाद में ये टाइमर 10 सेकंड तक NC बनाया रहेगा तो NC यहाँ सप्लाई मिल जाएगी। फिर डेल्टा ऑफ कंडीशन में तो NC यहाँ भी सप्लाई मिल जाएगी। ये कॉन्टेक्टर K1 ऑन हो जाएगा। और K1 ऑन होगा तो जैसे ही ये K1 ऑन हुआ तो K1 ऑन होने की वजह से ये जो K1 ये मतलब स्टार कॉन्टेक्टर है ये YNO NC बना लेगा। NC बनाते ही ये सप्लाई हमारे मेन कॉन्टेक्टर पे आ जाएगी। और मेन कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ तो ये क्या करेगा, मेन कॉन्टेक्टर का ये तो ये वाला ये NC बना लेगा और सप्लाई हमारे यहाँ से कंटिन्यू आता रहेगा। और यही मेन कॉन्टेक्टर यहाँ भी NC बना लेगा, इसका भी इधर से सप्लाई आता रहेगा। तो हमारे कंप्लीट सर्किट में सप्लाई जाता रहेगा। और जैसे ही 10 सेकंड टाइमर का कंप्लीट हुआ तो क्या होगा, ये टाइमर NC बना लेगा और ये YNO बना लेगा। तो ये YNO बनाते हुए ये स्टार वाला सर्किट ब्रेक हो जाएगी और जस्ट ये वाला टाइमर NC हो जाएगा। और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो इसका जो NC होगा
ये इधर मतलब इसका जो एनसी होगा नॉर्मल एनसी ही रह जाएगा स्टार का, तो ये एनसी रह जाएगा, ये भी एनसी हो जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। तो हमारा उस केस में 10 सेकंड बाद ये और ये मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और 10 सेकंड पहले जो हमारा रहेगा ये ऑन रहेगा और ये ऑन रहेगा, मतलब स्टार और मेन में चलेगा 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद में मेन और डेल्टा में चलेगा। अब इसमें ट्रिपिंग का अगर हमें लेना, ओवरलोड और रन का कंडीशन दिखाना है, तो यहीं से हम एक सर्किट और बना लेते हैं। अब इस सर्किट में हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए फेज सप्लाई है, तो ये भी लाइन ही है। अब इस लाइन के थ्रू अगर हम यहाँ से एक काम, मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, यानी हमारा मोटर ऑन हो गया, तो मेन कॉन्टेक्टर का ही हम यनो यूज करते हैं। यनो किसका यूज करेंगे, मेन कॉन्टेक्टर। मेन कॉन्टेक्टर मतलब के कॉन्टेक्टर हम यूज करेंगे। तो के कॉन्टेक्टर जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर ये ऑन रहेगा, तो ये ऑन रहेगा, तो यनो क्या बनाएगा, एनसी बनाएगा। तो इस समय पे हमारा इंडिकेशन क्या दिखाएगा, ये रन का दिखाएगा, यानी मतलब ये ग्रीन है, ग्रीन, और ग्रीन मतलब ये रन कमांड दिखाएगा कि रन है हमारा पंप। ये न्यूट्रल हमने कहीं से दे दिया है, ठीक है, तो न्यूट्रल दे दिया, और ये फेज है, ये लाइन है, मतलब फेज सप्लाई है। तो ये हमारा जैसे ही मोटर ऑन रहेगा तो उसके एनसी बनाएगा, और ये इंडिकेटर जल जाएगा, तो नहीं हम पे पता चलेगा कि हमारा ये पंप या मोटर ऑन है। अगर हमें स्टॉप कंडीशन लेना है, तो स्टॉप कंडीशन की क्या ले लेंगे, ये एनसी ले लेंगे इसी मेन कॉन्टेक्टर का ही। मतलब अगर मेन कॉन्टेक्टर हमारा बंद रहेगा तो एनसी ही रहेगा, तो एनसी कॉन्टेक्ट एनसी ही रहेगा, तो यह सप्लाई जाता रहेगा। और यहाँ ले लेंगे हम रेड कलर का, तो ये हमारा दिखाएगा स्टॉप है मोटर। अब हमें ट्रिपिंग के लिए लेना है, तो ट्रिपिंग के लिए चाहे तो हम ओवरलोड यहीं से ले ले, चाहे यहीं पे बना देते हैं ट्रिपिंग। ये क्या बनाएगा, जब ओवरलोड होगा, मान लीजिए 22 एम्पीयर से ज़्यादा लोड जाएगा, तो ये कॉमन एनसी से ना होकर के सप्लाई यनो में आ जाएगा। तो यनो में आ जाएगा, तो यही यनो हम ले लेते हैं। यनो ले लेते हैं किसका, OLR का। OLR का यनो लेंगे, तो जैसे ही ये मतलब ट्रिप होगा, तो ये यनो एनसी बनाएगा, और यहाँ का इंडिकेशन जाएगा जल, और ये है न्यूट्रल हमारा, तो ये जल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा येलो कलर, तो ये बताएगा ट्रिप हो गया। तो यही फ्रेंड्स, यही सारा कंप्लीट सर्किट हो गया है, स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग, कंट्रोल सर्किट डायग्राम। एक बार और समझना हो तो डिटेल में एक बार और समझा देते हैं कि हमारा यहाँ से हमने एक वायर लिया है, जो लाइन सप्लाई है, यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। 220 वोल्ट एसी हो सकता है, 110 वोल्ट भी हो सकता है एसी, और अगर हम 24 वोल्ट का भी बनाना चाहें, अगर हमारे सब सिस्टम 24 वोल्ट के हैं जो कॉइल लगी है, तो 24 वोल्ट हम एसी या डीसी कुछ भी हो सकता है। जैसा हम इसका कॉन्टेक्ट का मतलब जो हार्डवेयर ले रहे हैं, कॉन्टेक्टर टाइमर हुआ, कॉन्टेक्टर हुआ, ओवरलोड रिले हुआ, ये सारी चीजें जो हम जिस तरह से ले रहे हैं, मतलब कॉन्टेक्टर अगर हमारा कॉइल डीसी है तो डीसी पे काम करेगा, एसी तो एसी पे काम करेगा। तो जैसा सप्लाई, यहाँ सप्लाई लिया 220 वोल्ट, ये एमसीबी ले लिए सिंगल पोल का, एमसीबी जैसे ही ऑन किए हैं, तो यहाँ से सप्लाई आगे ये एनसी है। इसमें टाइमर का सिंपल कंसेप्ट रहता है, कॉमन, यनो और एनसी। तो नॉर्मल कंडीशन पे जो सप्लाई आती है एनसी से होके ही जाती है आगे, अगर हमारा ओवरलोड में नहीं जा रहा है मोटर, तो ये सीधा एनसी यहाँ सप्लाई आ गई, और यहाँ आते ही फिर हमने स्टॉप पुश बटन लगाया है, तो ये एनसी ही रहता है स्टॉप पुश बटन। उसके बाद में हमने यहाँ से यनो पुश बटन लगाया, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस होते हुए टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा, और टाइमर ऑन होते हुए ये टाइमर 10 सेकंड तक एनसी को एनसी ही बना के रखेगा। तो ये 10 सेकंड तक एनसी रहेगा, तो सप्लाई आ जाएगा। और ये डेल्टा का हमने इसका एनसी लिया, तो ये तो ऑन है नहीं, तो ये एनसी ही रहेगा। उसके बाद में ये कॉन्टेक्टर हमारा एनर्जाइड होगा, जस्ट ही कॉन्टेक्टर एनर्जाइड होगा, तो इसका हमने क्या किया है, यहाँ से सर्किट में जब इस वाले के लिए ये इसका यनो यूज किया है, तो ये एनर्जाइड होगा, तो यनो क्या बनाएगा, एनसी बनाएगा, तो ये सप्लाई आगे बढ़ के मेन कॉन्टेक्टर को मिल जाएगा। जस्ट ये ऑन हुआ, तो मेन कॉन्टेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है, जो यनो है एनसी हो जाएगा, तो ये यनो यहाँ एनसी हो जाएगा, तो सर्किट इसका यहाँ से घूम के कंटिन्यू मिलता रहेगा सप्लाई। और यहाँ भी हमने मेन कॉन्टेक्टर का ही यनो लिया है ना, मेन कॉन्टेक्टर का ही यनो लिया है, तो यहाँ से भी सप्लाई ये एनसी बना लेगा, और यहाँ सप्लाई, तो इसका भी वो मतलब इधर से सर्किट बाईपास मतलब चलता रहेगा कंटिन्यू, इसका भी होल्डिंग सर्किट मतलब इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा कंटिन्यू, दोनों सर्किट हेल्दी हो जाएगा। और उस कंडीशन में ये तो बंद रहेगा, क्योंकि ये बंद रहेगा, यनो है तो बंद रहेगा। अब ये ऑन कब होगा, डेल्टा कब ऑन होगा, ये तो मेन कॉन्टेक्टर हो गया है, और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर हो गया, ये डेल्टा है, तो डेल्टा कब ऑन होगा, जैसे ही 10 सेकंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद में टाइमर स्विच ओवर लेगा, यनो क्या बना लेगा, एनसी बना लेगा, जैसे ही एनसी बनाएगा और ये एनसी यनो बना लेगा, तो ये सर्किट तो ब्रेक हो गई, और ये सर्किट ऑन हो गई। ये सर्किट ऑन होते हुए ये इसका जो कंसेप्ट है कि ये डेल्टा बंद, स्टार बंद है, तो बंद है तो एनसी रहेगा, तो आगे सप्लाई इस कॉइल को मिल जाएगी कॉन्टेक्टर डेल्टा के। और ये कॉन्टेक्टर जैसे ही हेल्दी हुआ,
तो ये मेन और डेल्टा में हमारी मोटर कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसमें जब ऑन कंडीशन हमें लेना है तो यहाँ से हमने यही फेज को उठा लिया है और ये लाइन है इधर से, और इधर से न्यूट्रल है, और इधर से हमने क्या किया है कि ये फेज को ये सप्लाई यनो बीच में लगा दे रहे हैं, किसका, मेन कॉन्ट्रैक्टर का, कि मेन हमारा चलेगा तो यनो एनसी बनाएगा तो ये ग्लू कर जाएगा ग्रीन कलर, तो रन हमारा दिखा देगा कि ये रन है इंडिकेटर। और अगर जैसे ही अगर मान लो कि ये मेन कॉन्ट्रैक्टर बंद है तो एनसी ही रहेगा, तो इसमें सप्लाई चला जाएगा रेड वाले में, तो ये दिखा देगा रेड वाला कि स्टॉप है, कि हमारा मोटर क्योंकि सप्लाई नहीं जा रहा है, ये एनर्जाइज नहीं है। और ये ओवरलोड रिले का कंसेप्ट क्या है कि जैसे एम्पियर लोड बढ़ा तो उस केस में क्या होगा, यनो इसका एनसी बनाएगा तो ये इंडिकेटर जल जाए लो, मतलब हमारे मोटर ट्रिप हो गई। तो यही फ्रेंड्स सारे ओवरऑल कंसेप्ट हैं, और आप कमेंट करिएगा, और हमने डुअल स्टार्टर इससे सिंपल सर्किट बनाया हुआ है इसकी प्रीवियस वीडियो में, उसको आप देखिएगा और कमेंट करिएगा। और उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम कैसे फॉरवर्ड में मोटर चलाते हैं, कैसे रिवर्स में चलाते हैं, और भी हम कई कंसेप्ट रिले कंसेप्ट बेस्ड हम इसमें लाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, टेक्नीशियन लेवल का है, आप सीख सकते हैं। और कमेंट करिएगा, तो हर एक लेवल की चीज़ें हम आपको सर्किट में पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।